हम मनुष्यों के लिए बोलने के कौशल का ज्ञान होना जितना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है लेखन कौशल का ज्ञान होना। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में बात करूंगी लेखन क्या है, लेखन के अर्थ एवं महत्व की। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम सभी अपने विचारों को दो ही प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, बोलकर या लिखकर। तो जब व्यक्ति हमारे सामने होता है तब हम उससे अपने विचारों को बोलकर तो बता सकते हैं, लेकिन जब व्यक्ति हमसे दूर होता है तब वहाँ पर हम अपने विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं। पहले पत्र लिखकर अपने परिजनों को, अपने दोस्त साथियों को अपने विचारों से अवगत कराया जाता था, किंतु वर्तमान में इस तकनीकी युग में मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि के माध्यम से हम सब अपने मन के विचारों से संबंधित संदेश अपने साथियों, अपने परिजनों को भेजते हैं। शिक्षा प्राप्त करना हो या नौकरी के लिए आवेदन देना हो, मेल करना हो, सरकारी आदेश हो, प्रशासनिक कार्य हो, इन सभी में लेखन कार्य की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखित रूप का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रतिदिन हमें भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कहीं ना कहीं अवश्य ही करना होता है। मान लीजिए मोबाइल फ़ोन होने से हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से बात भी कर लेते हैं, लेकिन सभी लोग, आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि मोबाइल पे चैट ना करता हो, फेसबुक यूज ना करता हो, सोशल साइट का प्रयोग ना करता हो। तो वहाँ भी अपने जो भी विचार होते हैं वो लिखने होते हैं, उसे लिखकर हम व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से लेखन का या लेखन कौशल का आज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम देखते हैं कि लेखन का क्या अर्थ है। तो लेखन का तात्पर्य होता है अर्थपूर्ण लेखन। जैसे अब हम कुछ भी लिख दे तो उसे तो हम लेखन नहीं कहेंगे। अब मोबाइल में ही आपको टाइप करना है, आप केवल अंदाज से ऐसे ही कोई भी अक्षर कभी भी दबाते जाइए तो वो तो कोई शब्द नहीं बनेगा, अर्थपूर्ण नहीं बनेगा। या फिर शब्द जो हैं उन्हें अच्छे से सजाकर लिखते हैं, तभी उस वाक्य का अर्थ भी होता है। तो लेखन का तात्पर्य होता है अर्थपूर्ण लेखन। जब हम अपने भाव एवं विचारों को भाषा के मानक रूप का पालन करते हुए लिपि के माध्यम से व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करते हैं तो हमारी यह क्रिया लेखन कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि लिखना हमारे भाव एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। लिखना एक कला है, क्योंकि कोई व्यक्ति या छात्र अपने भावों, अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण तरीके से कैसे लिखता है, यह उसकी अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, यह उसकी अपनी कला होती है। जैसे कि विद्यालय में यदि एक ही विषय पर छात्रों को निबंध लिखने को कहा जाए तो हम पाएंगे कि सभी छात्रों के लिखने का तरीका, शब्दों के चयन करने का तरीका अलग अलग होता है। किसी के लेखन से हम बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं और किसी किसी का लेखन होता है वो बहुत ही साधारण शब्दों, साधारण वाक्यों में रहता है, तो वो प्रभावित नहीं कर पाता है। तो लेखन भी एक कला है। आइए अब देखते हैं कि लेखन का हमारे जीवन में हमारे लिए क्या महत्व है। नंबर 1 है विचारों की अभिव्यक्ति में सहायक। हम सब अपने सभी विचारों को बोलकर अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। हमें अपने कुछ विचारों को लिपि के माध्यम से लिखकर भी अभिव्यक्त करना आवश्यक हो जाता है। छात्रों के लिए विद्यालय में कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक श्यामपट्ट पर जो कुछ भी लिखते हैं उसे समझकर उससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए या फिर कहीं कंफ्यूजन हो तो वो क्वेश्चन पूछने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए या फिर टीचर द्वारा दिया गया होमवर्क पूरा करने के लिए लिखित भाषा का ज्ञान होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। टीचर ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं उसे समझने के लिए, उसे कॉपी में लिखने के लिए भी लेखन कौशल का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। नंबर 2 है भाषा या लेखन में दक्षता प्राप्त करने में सहायक। तो जो भाषा ज्ञान के लिए अर्थात भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए भाषा को बोलने के साथ साथ लिखने का ज्ञान होना भी आवश्यक है। लेखन कौशल छात्रों को भाषाई कौशल में दक्ष बनाने में अत्यंत ही सहायक होता है।
लेखन के कार्य में छात्र भाषा का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करते हैं कि अक्षरों को कैसे लिखते हैं, कहाँ कौन सी मात्रा लगाते हैं, कहाँ कौन सा चिन्ह लगाते हैं। तो पत्र लिखने या मेल करने या आवेदन देने या ऑनलाइन चैट करने इत्यादि सभी कार्यों के लिए भाषा का ज्ञान अर्थात भाषा के लिखित रूप का ज्ञान अत्यंत ही सहायक होता है। नंबर 3 है शिक्षा प्राप्त करने में सहायक। तो शिक्षा चाहे वो किसी भी स्तर की हो, बिना लिखे हम शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो प्राथमिक स्तर से ही भाषा का ज्ञान अर्जित करना प्रारंभ कर देते हैं। लेखन कौशल से संबंधित उनको ज्ञान दिया जाता है और धीरे धीरे वो लेखन कौशल में दक्ष भी बन जाते हैं और उनकी यही दक्षता उन्हें विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित, विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षा ग्रहण करने में सहायक होती है। शिक्षा प्राप्त करने के दौरान विषय वस्तु को लिखना हो या फिर परीक्षा देना हो, परीक्षा में पास होने में छात्रों का लेखन कौशल ही उन्हें अच्छे अंक दिलवाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है नंबर 4 बौद्धिक विकास में सहायक। लेखन कौशल में दक्षता के कारण ही छात्र विभिन्न कवियों, महापुरुषों, लेखकों, शिक्षाविदों द्वारा लिखे गए उनके विचार, ज्ञान इत्यादि से अवगत होते हैं, उसे पढ़ पाते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाओं को पढ़ पाते हैं और देश विदेश की घटनाओं से अवगत होते हैं, आविष्कारों से अवगत होते हैं, क्या चल रहा है पूरे विश्व में यह जान पाते हैं। यह ज्ञान उनके बौद्धिक विकास में अत्यंत ही सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है नंबर 5 विचारों को मूर्त रूप देकर दूसरों तक पहुंचाने में सहायक। लेखन कौशल में जब छात्र दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तो वो सिर्फ ना दूसरों के लिखे गए विचारों से अवगत होते हैं बल्कि अपने विचारों को भी वह मूर्त रूप देकर उसे दूसरों तक पहुंचाने में सफल होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं जो बहुत छोटी उम्र से ही कविता और कहानी लिखना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए, व्यक्तियों के लिए अपने भावनाओं को, विचारों को लिपिबद्ध करने में लेखन कौशल का ज्ञान अत्यंत ही सहायक होता है। नेक्स्ट नंबर 6 नौकरी प्राप्त करने में सहायक। तो आप चाहे भाषा कितना भी बोलना सीख ले, लेकिन यदि आपको लिखना नहीं आता तो आप कहीं भी अच्छा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, कोई नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भाषा संबंधी दक्षता का उद्देश्य केवल भाषा का ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं होता है बल्कि पढ़ लिख कर अच्छे से अच्छी नौकरी को प्राप्त करना भी होता है। छात्र नौकरी प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेते हैं जहां उन्हें विभिन्न लिखित साधनों से प्राप्त ज्ञान को अपनी लेखनी द्वारा प्रस्तुत करना होता है। जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर लिखना होता है। उनका लेखन कार्य, उनकी लेखन शैली ही उन्हें सफलता दिलाने में अत्यंत ही सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है नंबर 7 अपने कार्यों का सुचारू रूप से संपादन करने में सहायक। तो जब छात्र पढ़ाई लिखाई समाप्त कर लेते हैं और नौकरी भी प्राप्त कर लेते हैं या फिर कोई अपना व्यवसाय कर लेते हैं तो अपनी नौकरी में या अपने व्यवसाय में सफलता हेतु अपने कार्यों का सुचारू रूप से संपादन करने हेतु उनका लेखन कौशल अत्यंत ही सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है नंबर 8 भाषा साहित्य को समृद्ध बनाने में सहायक। लेखन कौशल ही किसी भी भाषा के साहित्य को समृद्ध बनाती है। लेखनी ही वह माध्यम है जिसके द्वारा सभी भाषाओं के साहित्य की रचना की गई है, जिससे उस भाषा से संबंधित भाषा के साहित्य को समृद्धि मिली है। नेक्स्ट है नंबर 9 विभिन्न विचारधाराओं, क्रियाकलापों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक। तो लिखित भाषा ही वह माध्यम है जिससे छात्र विभिन्न कालों के विचारधाराओं, क्रियाकलापों एवं गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिससे उनके ज्ञान के क्षेत्र का विकास होता है। लोगों द्वारा लिखे गए, व्यक्तियों द्वारा लिखे गए जो भी पत्र पत्रिकाएं होती हैं, पुस्तकें होते हैं, प्रतियोगिता से संबंधित बुक्स होते हैं, उन सबको पढ़कर छात्र विभिन्न कालों के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10 भाषा एवं संस्कृति के विकास, संरक्षण एवं हस्तांतरण में सहायक। तो लेखन ही वह माध्यम है जिससे विभिन्न कालों की भाषा, संस्कृति का संरक्षण होता आ रहा है। न केवल संरक्षण बल्कि विभिन्न संस्कृतियों का विकास
एवं आने वाली पीढ़ी तक इस ज्ञान के हस्तांतरण में लिखित भाषा का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम किताबों के माध्यम से ही बहुत सारी संस्कृति के विषय में जानते हैं। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम विश्व सभ्यता के विषय में जानते हैं। अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो किस तरह से साइंस में बहुत सारे आविष्कार हुए, कैसे कैसे नियम बने, उनका प्रयोग कैसे हुआ और किस तरह से नियम स्थापित किए गए, सभी कुछ हम जानते हैं। तो लिखित भाषा से किसी भी सभ्यता संस्कृति का विकास होता है, संरक्षण होता है और वह संस्कृति अगली पीढ़ी तक पहुंचती है। और अंत में है मनोरंजन का माध्यम। तो लेखन कौशल का महत्व केवल पढ़ने लिखने नौकरी प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लेखन कौशल का या फिर दक्षता का प्रयोग हम अपनी मनोरंजन के लिए भी करते हैं। जैसे जब हमारे पास खाली समय होता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहानी पढ़ते हैं या फिर कविताएं पढ़ते हैं या फिर कुछ लोग उसी में से कविता लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कुछ लोग उपन्यास भी पढ़ते हैं। और आजकल तो मोबाइल है, लैपटॉप है और ऑनलाइन भी हमें बहुत सारी कहानियाँ सुनने देखने को मिल जाती है। और जो कहानी लिखते हैं वो भी अपने लेखन कौशल का प्रयोग करते हैं, जो पढ़ते हैं वो भी लेखन कौशल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो लिखित भाषा को पढ़ते हैं, उन्हें लिखित भाषा को पढ़ने का ज्ञान है। तो इस तरह से लोग लिखकर, पढ़कर, सुनकर या फिर देखकर अपना मनोरंजन करते हैं। तो लेखन कौशल मनोरंजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। लेखन में दक्षता के कारण हम मनोरंजन के साधनों का उपयोग कर पाते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो कॉमिक्स पढ़ने में बहुत ही आनंद लेते हैं और बड़े लोगों को, कुछ लोगों को उपन्यास पढ़ने की आदत होती है। हम पेपर में ही, न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हमेशा कई सारी कविताएं छपती हैं, कहानियां छपती हैं, लेख छपती हैं। तो ये सब कैसे संभव हो पाता है? हम पेपर में, कई सारे न्यूज़पेपर निकलते हैं शहरों में और सारे भरे होते हैं। तो ये लोगों के लेखन कौशल में दक्षता के कारण ही होता है कि हमें इतनी सारी जानकारियाँ मिलती है। वो लिख कर देते हैं और वो जानकारियाँ छपकर हमारे तक पहुँचती है। इस प्रकार से लेखन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लेखन कौशल का उपयोग करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर भी करें। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।